जय श्री कृष्णा। नमस्कार दोस्तों, आज हम श्रीमद् भगवत गीता यथार्थ सरल अनुवाद हिंदी भाषा में महंत परमानंद दास महानुभाव एवं तपस्विनी साधाबाई महानुभाव प्रकाशित श्री कृष्ण शरणम ट्रस्ट श्री कृष्ण परमधाम मंदिर गुरुग्राम रोड बड़खल फरीदाबाद द्वारा लिखित पुस्तक श्रीमद् भगवत गीता 18वां अध्याय मोक्ष संन्यास योग हिंदी अनुवाद सुनेंगे, तो आइए ये सुनते हैं। अर्जुन बोले, हे महाबाहो, हे अंतर्यामिन, हे केशनिशुदन, मैं संन्यास और त्याग के तत्व को पृथक पृथक समझना चाहता हूँ। श्री कृष्ण भगवान बोले, कई ज्ञानीजन तो सकौम कर्मों के त्याग को संन्यास समझते हैं और अन्य ज्ञानीजन सब कर्मों के फल के त्याग को त्याग कहते हैं। कई विद्वानों का कहना है कि कर्म मात्र ही दोष युक्त है, इसलिए त्यागने के योग्य है, और दूसरे विद्वान कहते हैं कि यज्ञ, दान और तपरूप कर्मों का त्याग नहीं करना चाहिए। हे पुरुष श्रेष्ठ अर्जुन, संन्यास और त्याग में से पहले त्याग के विषय में तू मेरा निश्चित मत सुन। त्याग 3 प्रकार का होता है। यज्ञ, दान और तप ये कर्म त्यागने योग्य नहीं है, ये तो अवश्य कर्तव्य कर्म है और बुद्धिमान पुरुषों को भी पवित्र करने वाले हैं। परंतु हे पार्थ, यज्ञ, दान और तप तथा संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को आसक्ति और कर्मफल की इच्छा का त्याग करके ही करना चाहिए, ऐसा मेरा निश्चित उत्तम मत है। निश्चित और सकौम कर्मों का तो स्वरूप से त्याग करना उचित है, परंतु नियत कर्मों का स्वरूप से त्याग करना उचित नहीं है, इसलिए मोह के कारण उनका त्याग कर देना तामस त्याग है। जो कुछ कर्म है वह सब दुख रूप ही है, ये समझकर यदि कोई शारीरिक क्लेश के भय से नियत कर्मों का त्याग कर दे तो वह राजस त्याग कहलाता है, और ऐसे त्याग का कोई फल भी प्राप्त नहीं होता। हे अर्जुन, जो नियत कर्मों को कर्तव्य समझकर आसक्ति और फल का त्याग करके उन्हें करता है वह सात्विक त्याग माना जाता है। जो पुरुष अकुशल कर्म से तो द्वेष नहीं करता और कुशल कर्म में आसक्त नहीं होता, वह शुद्ध सत्वगुण से युक्त पुरुष संशयरहित, बुद्धिमान और सच्चा त्यागी है। शरीरधारी मनुष्य के लिए सब कर्मों का पूर्णता से त्याग संभव नहीं है, इसलिए जो कर्मफल का त्यागी है वही त्यागी है। कर्मफल का त्याग न करने वाले पुरुषों को उनके कर्मों का अच्छा, बुरा या मिश्रित फल मृत्यु के उपरांत अवश्य मिलता है, परंतु कर्मफल का त्याग कर देने वाले सन्यासी पुरुषों को कोई कर्मफल नहीं भोगना पड़ता। हे महाबाहो, संपूर्ण कर्मों की सिद्धि के लिए ये 5 हेतु कर्मों का अंत करने के लिए उपाय बतलाने वाले सांख्य शास्त्र में कहे गए हैं, उनको तू मुझसे भली भांति सुन। कर्मों की सिद्धि में अधिष्ठान, कर्ता, भिन्न भिन्न प्रकार के कर्म एवं नाना प्रकार की अलग अलग चेष्टाएं और दैव, ये 5 हेतु हैं। मन, वाणी और शरीर से शास्त्रानुकूल या शास्त्र प्रतिकूल जो भी कर्म मनुष्य करता है उसके ही 5 कारण हैं। जो मनुष्य अशुद्ध बुद्धि के कारण कर्मों के होने में केवल शुद्ध स्वरूप आत्मा को कर्ता मानता है, वह अशुद्ध बुद्धि वाला अज्ञानी यथार्थ नहीं जानता। जिस पुरुष के अंतःकरण में मैं करता हूँ ऐसा भाव नहीं होता और जिसकी बुद्धि सांसारिक पदार्थों और कर्मों में लिप्त नहीं होती, वह पुरुष सब लोगों को मारकर भी वास्तव में न तो मारता है और न ही पाप से बंधता है। ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय 3 प्रकार की कर्मों की प्रेरणा है। कर्ता, कर्म तथा क्रिया 3 प्रकार का कर्मों का संग्रह है। गुणों की संख्या करने वाले शास्त्र में ज्ञान, कर्म तथा कर्ता गुणों के विभाग के अनुसार 3 प्रकार के बताए गए हैं, उनको तू मुझसे भली भांति सुन। जिस ज्ञान के द्वारा मनुष्य सब भूतों में पृथक पृथक एक अविनाशी परमेश्वर को विभागरहित संभाव से स्थित देखता है, उस ज्ञान को सात्विक कहते हैं। जिस ज्ञान के द्वारा मनुष्य संपूर्ण भूतों में भिन्न भिन्न प्रकार के अनेक भावों को ईश्वर के धर्मों से प्रेरित न मानकर बिल्कुल पृथक मानता है, वह ज्ञान राजसी है। जिस ज्ञान के द्वारा मनुष्य कार्य रूप इस शरीर को ही आत्मा मानकर उसको सब कुछ समझकर उसमें आसक्त रहता है, तथा जिस ज्ञान में युक्ति नहीं है, तात्विक अर्थ नहीं है और जो तुच्छ है, वह तामस ज्ञान कहलाता है। जो शास्त्र विहित कर्म फल की इच्छा न करने वाले मनुष्य द्वारा अभिमान, आसक्ति, राग और द्वेष के बिना किया जाता है, वह कर्म सात्विक होता है। जो कर्म बहुत परिश्रम से किया जाता है और भोगों को चाहने वाले या अहंकार युक्त पुरुष द्वारा किया जाता है, वह कर्म राजस होता है। जो कर्म परिणाम, हानि, हिंसा और सामर्थ्य को सोचे समझे बिना अज्ञान द्वारा किया जाता है, वह कर्म तामस होता है। जो कर्ता भोगों के संग से रहित, अहंकार से रहित, कार्यों की सफलता तथा असफलता में हर्ष शोक आदि विकारों से रहित है तथा धैर्य और उत्साह से युक्त है, वह कर्ता सात्विक है। जो कर्ता कर्मों के फल को चाहने वाला है, आसक्ति युक्त तथा हर्ष शोक से लिप्त, अशुद्धाचारी, लोभी और दूसरों को कष्ट देने वाला है, वह कर्ता राजस कहलाता है। जो कर्ता असंयमी है, शिक्षा रहित है, दूसरों की जीविका का नाश करने वाला है तथा घमंडी, धूर्त, आलसी, दीर्घसूत्री और शोक करने वाला है, वह कर्ता तामस कहा गया है।
हे धनंजय, अब तू बुद्धि और धृति के गुणों के अनुसार तीन तीन प्रकार के भेदों को संपूर्णता से सुन। हे पार्थ, जो बुद्धि प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग को, कर्तव्य और अकर्तव्य को, भय और अभय को तथा बंधन और मोक्ष को जैसे वो है वैसे ही जानती है, वह बुद्धि सात्विकी है। जो बुद्धि धर्म और अधर्म तथा कर्तव्य और अकर्तव्य को भी यथार्थ नहीं जानती, वह बुद्धि राजसी है। हे अर्जुन, जो बुद्धि अधर्म को धर्म और अन्य संपूर्ण पदार्थों को भी विपरीत मान लेती है, ऐसी तमोगुण से घिरी हुई बुद्धि तामसी है। जिस धारण शक्ति के द्वारा मन, प्राण और इंद्रियों की क्रियाएं भगवत विषय के अतिरिक्त अन्य सांसारिक विषयों को धारण नहीं करती, ऐसी अव्यभिचारिणी धारण शक्ति सात्विकी धृति कहलाती है। हे पृथापुत्र अर्जुन, जो मनुष्य फल की इच्छा से जिस धारण शक्ति द्वारा अति आसक्ति से अपने स्वाभाविक कर्म, अर्थ और कामों को धारण करता है, वह धारण शक्ति राजसी है। हे पार्थ, जिस धारण शक्ति से दुष्ट बुद्धि वाला मनुष्य निद्रा, भय, चिंता, दुख और उन्मत्तता में अत्यंत आसक्त रहता है, वह धारण शक्ति तामसी है। हे भरत श्रेष्ठ, अब तू सुख के तीन प्रकार मुझसे सुन। जो सुख मनुष्य को ईश्वर के भजन, ध्यान और सेवा आदि के अभ्यास में रमण कर देता है तथा जो सुख आरंभ काल में विष के समान प्रतीत होता है परंतु परिणाम में अमृत जैसा होता है, वह दुखों का अंत करने वाला सुख सात्विक होता है, क्योंकि वह परमात्मा विषय बुद्धि के प्रसाद से उत्पन्न होता है। जो सुख विषय और इंद्रियों के संयोग से होता है, वह सुख भोग काल में तो अमृत जैसा लगता है लेकिन परिणाम में विष के समान होता है, ऐसा सुख राजस कहलाता है। जो सुख निद्रा, आलस्य, प्रमाद आदि से उत्पन्न होता है और जो भोग काल में और परिणाम में आत्मा को मोहित करता है, वह सुख तामस होता है। ईश्वर के अतिरिक्त कोई भी ऐसा तत्व इस पृथ्वी, स्वर्ग, देवताओं में और अन्यत्र कहीं भी नहीं है जो माया प्रकृति से उत्पन्न तीनों गुणों से रहित हो। हे परंतप, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्रों के कर्म स्वभावजन्य गुणों के कारण ही पृथक पृथक हैं। अंतःकरण का निग्रह, इंद्रियों का दमन, धर्म पालन के लिए कष्ट सहना, बाहर भीतर की शुद्धि, क्षमावान होना, व्यवहार में सरलता, ईश्वर और उसके शास्त्र में श्रद्धा और अटूट विश्वास, ब्रह्म विद्या का अध्ययन, अध्यापन और ज्ञान विज्ञान से युक्त होना, ये सभी कर्म ब्राह्मण वर्ग के स्वाभाविक कर्म हैं। शूरवीरता, तेज, धैर्य, चतुरता, युद्ध से न भागना, दान देना और प्रभावशाली होना से यह भी क्षत्रिय वर्ग के स्वाभाविक कर्म हैं। खेती, गौरक्षा और क्रय विक्रय रूप सत्य व्यवहार, ये वैश्य वर्ग के स्वाभाविक कर्म है। सभी वर्णों की सेवा करना शूद्र का स्वाभाविक कर्म है। ईश्वर परायण होकर निष्काम भाव से अपने अपने स्वाभाविक कर्मों में तत्परता से लगा हुआ मनुष्य सफलता को प्राप्त होता है। अपने स्वाभाविक कर्मों में निष्काम भाव से रत मनुष्य जिस प्रकार सफलता को प्राप्त होता है, उस विधि को तू सुन। जिस परमेश्वर से समस्त भूत प्राणियों की उत्पत्ति हुई है और जिससे ये संपूर्ण जगत व्याप्त है, उस परब्रह्म परमेश्वर की निष्काम भाव से अपने स्वाभाविक कर्मों द्वारा पूजा अर्चना करके मनुष्य सफलता को प्राप्त कर लेता है। दूसरे के अच्छी प्रकार से आचरण किए हुए धर्म की अपेक्षा गुणहित अपना धर्म श्रेष्ठ है, क्योंकि स्वधर्म रूप स्वभाव द्वारा नियत कर्मों को निष्काम भाव से करता हुआ मनुष्य पापों को प्राप्त नहीं होता। हे कौन्तेय, दोषयुक्त होने पर भी अपने सहज स्वाभाविक कर्म को त्यागना उचित नहीं, क्योंकि धुएं से अग्नि की भांति सभी कर्मों में कुछ न कुछ दोष तो होता ही है। सर्वत्र आसक्ति रहित बुद्धि वाला, स्पृहा रहित और जितेंद्रिय पुरुष संन्यास योग द्वारा परम निष्कामता रूप सिद्धि को प्राप्त होता है। ज्ञान योग की परानिष्ठा नैष्कर्म्य सिद्धि को जिस प्रकार से प्राप्त होकर मनुष्य परब्रह्म परमेश्वर को प्राप्त होता है, उसे तू संक्षेप में मुझसे सुन। विशुद्ध बुद्धि से युक्त, हल्का और नियमित आहार करने वाला, विषय भोगों का त्याग करने वाला, एकांत पवित्र स्थान में रहने वाला, धारण शक्ति के द्वारा अंतःकरण और इंद्रियों का संयम करने वाला, मनवानी शरीर को वश में करने वाला, राग द्वेष को नष्ट करके दृढ़ वैराग्य का आश्रय लेने वाला तथा अहंकार, बल, घमंड, काम, क्रोध और संग्रह का त्याग करने वाला, नित्य ध्यान योग की परायण होकर ममता रहित और शांति युक्त पुरुष परब्रह्म परमेश्वर में अटल भाव से स्थित होने का पात्र होता है। परब्रह्म परमेश्वर में अनन्य भाव से लीन हुआ पुरुष सदा प्रसन्नचित रहता है। ऐसा योगी न किसी के लिए शोक करता है और न ही आकांक्षा। ऐसा संपूर्ण प्राणियों में संभाव वाला ज्ञान योगी मेरी पराभक्ति को प्राप्त करता है। उस पराभक्ति के द्वारा वह मुझ परमेश्वर को मैं जितना और जैसा हूँ ठीक वैसा ही तत्व से जान लेता है। उसके बाद वह तत्काल ही मुझ में प्रविष्ट हो जाता है। मेरे परायण हुआ निष्काम कर्मयोगी भी संपूर्ण कर्मों को सदा आसक्ति रहित करता हुआ मेरी कृपा से मेरे सनातन अविनाशी परम पद को प्राप्त करता है। इसलिए सभी कर्मों को मन से मुझ में अर्पण करके तथा संबुद्धि रूप योग का आश्रय लेकर मेरे परायण होकर तू निरंतर अपने चित्त को मुझ में लगाए रख। इस प्रकार से मुझ में चित्त को लगाकर तू मेरी कृपा से सारे संकटों को पार कर जाएगा
यदि अहंकार के कारण तू मेरे वचनों को नहीं सुनेगा, मानेगा, तो अवश्य ही नष्ट हो जाएगा, अर्थात परमार्थ से भ्रष्ट होकर पतन को प्राप्त होगा। तू अहंकार का आश्रय लेकर मैं युद्ध नहीं करूंगा ऐसा मान रहा है, परंतु तेरा क्षत्रिय स्वभाव तुझे जबरदस्ती युद्ध में लगा देगा। हे कुंती पुत्र, इस संसार में सभी प्राणी स्वभावजन्य अपने पूर्वकृत कर्मों के अधीन हैं। जिस कर्म को तू मोह के कारण नहीं करना चाहता, अपने पूर्वकृत स्वाभाविक कर्म से बंधा हुआ तू परवश होकर उसे करेगा। मैं परमेश्वर साक्षी रूप से सब प्राणियों के हृदय में स्थित हूँ। मेरी आज्ञा से मेरी प्रमुख शक्ति माया शरीर रूपी यंत्र में आरूढ़ हुए सभी प्राणियों को उनके कर्मों के अनुसार एक शरीर से दूसरे शरीर में सदा घुमाती रहती है। इसलिए हे भारत, तू सब प्रकार से उस परमेश्वर की ही शरण ग्रहण कर। परमेश्वर की कृपा प्रसाद से तू परम शांति तथा सनातन परम पद को प्राप्त होगा। इस प्रकार मैंने अपना गोपनीय से भी अति गोपनीय ज्ञान तुमसे कह दिया है। अब तुम इस रहस्यमय ज्ञान को एकाग्रचित्त से मनन करो और भली भांति विचार करके जैसा चाहते हो वैसा करो। गोपनीय से भी अति गोपनीय मेरे परम गुह्यतम वचनों को मैं तेरे प्रति फिर से कहता हूँ। तू मेरा अतिशय प्रिय है, इसलिए यह परम हितकारक वचन मैं तुझसे पुनः कहता हूँ। हे अर्जुन, तू अपने मन को मुझ में लगा दे, मेरा भक्त बन, मेरी ही पूजा अर्चना कर, मुझे ही नमस्कार कर। ऐसा करने से तू मुझे ही प्राप्त होगा। ये सत्य वचन मैं प्रतिज्ञा पूर्वक तुझसे कहता हूँ, क्योंकि तू मेरा अत्यंत प्रिय है। संपूर्ण धर्मों को छोड़कर तू केवल एक मुझ सर्वशक्तिमान सर्वाधार परमेश्वर की ही शरण में आ जा। मैं तुझे संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा। इस विषय में तू किसी प्रकार का शोक मत कर। मेरा ये रहस्ययुक्त गीता का उपदेश किसी भी काल में उसे नहीं सुनाना। जो तपरहित मनुष्य है, जो मेरा भक्त नहीं है, जो इसे सुनने की इच्छा नहीं रखता तथा जो मुझ में दोष दृष्टि रखता है, उसे तो कदापि नहीं कहना चाहिए। जो पुरुष मुझ में परम प्रेम रखकर मेरे इस रहस्ययुक्त गीता ज्ञान को मेरे भक्तों के प्रति बतलाएगा, वह अवश्य ही मुझको प्राप्त होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। जो पुरुष मेरे इस ज्ञान का प्रचार करता है, मनुष्यों में उससे बढ़कर मेरा प्रिय कार्य करने वाला और कोई भी नहीं है, तथा इस सारी पृथ्वी में उससे बढ़कर मेरा प्रिय दूसरा कोई नहीं है और भविष्य में भी नहीं होगा। जो पुरुष हम दोनों के संवाद रूप इस गीता शास्त्र को पढ़ेगा, उसके द्वारा भी मैं ज्ञानज्ञ से पूजित होऊंगा, ऐसा मैं निश्चित रूप से मानता हूँ। जो पुरुष श्रद्धा से युक्त होकर तथा दोष दृष्टि से रहित होकर मेरे इस गीता ज्ञान को सुनेगा, वह भी पापों से छूटकर पुण्य से मिलने वाले कल्याणकारी श्रेष्ठ लोकों को प्राप्त होगा। हे पार्थ, क्या तुमने इस गीता शास्त्र को एकाग्रचित्त से श्रवण किया है? और हे धनंजय, क्या तेरा अज्ञान जनित मोह अब नष्ट हो गया है? अर्जुन बोले, हे अच्युत अविनाशी श्री कृष्ण, आपके कृपा प्रसाद से मेरा मोह अब बिल्कुल नष्ट हो गया है और मैंने पूरी स्मृति प्राप्त कर ली है। अब मैं संशयरहित होकर आपके सामने खड़ा हूँ और आपकी आज्ञा पालन करने को तत्पर हूँ। संजय बोले, हे राजा धृतराष्ट्र, भगवान श्री कृष्ण और महात्मा अर्जुन के बीच हुए चित्त को रोमांचित करने वाले इस अद्भुत रहस्ययुक्त संवाद को मैंने सुना है, आपके प्रति कह दिया है। अपने गुरुदेव वेदव्यास की कृपा से ही मैं दिव्य दृष्टि पाकर इस परम गोपनीय योग को अर्जुन के प्रति कहते हुए स्वयं योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण से प्रत्यक्ष सुन सका हूँ। हे राजा धृतराष्ट्र, भगवान श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन के प्रति बताए हुए इस रहस्ययुक्त कल्याणकारक और अद्भुत संवाद को बार बार स्मरण करके मैं बार बार हर्षित हो रहा हूँ। हे राजन, भगवान श्री कृष्ण के इस अत्यंत अलौकिक विलक्षण विराट स्वरूप का पुनः पुनः स्मरण करके मैं आश्चर्यचकित हो जाता हूँ और बार बार हर्षित हो रहा हूँ। हे राजन, जहाँ योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण है और जहाँ गांडीव धनुषधारी अर्जुन है, वहीं पर श्री विजय विभूति और अटल नीति है, ऐसा मेरा निश्चित मत है। मोक्ष संन्यास योग नामक 18वां अध्याय संपूर्ण हुआ। अब इसी के साथ विदा लेते हैं। सभी को जय श्री कृष्ण जी। श्री कृष्णार्पणमस्तु।